हमारी एक एग्जीबिशन जो अभी 28, 29, 30 जून को होने जा रही है। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वहां पर किस किस को आना चाहिए और आने का आपको फायदा क्या है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी एक एग्जीबिशन जो अभी 28, 29, 30 जून को होने जा रही है, ये छतरपुर मंदिर के पास है, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास है, अध्यात्म साधना केंद्र में। इसकी पूरी डिटेल हमने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वहां पर किस किस को आना चाहिए और आने का आपको फायदा क्या है। इस बार पहली बार हमने साउथ दिल्ली के एरिया में, जहां पर बहुत अच्छा एरिया है, एटमॉस्फेयर है, सारे अच्छे एजुकेटेड लोग रहते हैं और वहां पर कलेक्टर्स भी काफी लोग भी है जो इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस बार हमने तेरापंथी भवन जो अध्यात्म साधना केंद्र है उसके साथ में, तो वहां पर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है और काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है वहां पर। इसके साथ साथ ऑल इंडिया से करीब करीब 70 के आसपास स्टॉल हैं, जो लोग वहां पर सेल परचेज के लिए अपने स्टॉल लगाएंगे। और वहां पर करेंसी कॉइन्स कॉइन्स में आपको वहां पर टोटल डिफरेंस मिलेगा कि जो लेटेस्ट कॉइन्स हैं, रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, एंशियंट, मुगल, इसमें बहुत बड़ा कलेक्शन आपको मिलेगा वहां पर देखने के लिए, सेल परचेज के लिए। इसके साथ साथ वहां पर करेंसी में भी जो सिग्नेचर के हिसाब से थे, रेयर नोट्स थे, फैंसी नंबर सिस्टम है, पुर्तगीज नोट है, ब्रिटिश इंडिया के नोट्स हैं, मतलब वो कलेक्शन जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस तरीके के नोट, जैसे सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई जो भी नोट है वो 1000, 2000 तक की लिमिटेशन में थे, जबकि पहले के टाइम में ये 5000 और 10,000 के नोट भी आते थे। ब्रिटिश पीरियड में भी 5000 के 10,000 के नोट आते थे, जबकि उन दिनों में चांदी का सिक्का, 1 रुपए की वैल्यू चांदी के एक सिक्के का होता था। उन दिनों में भी 5000 और 10,000 के नोट आते थे। तो ऐसी चीजें भी आपको इस एग्जीबिशन में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें इस बार कम से कम 2 से 3 ऑक्शन हाउसेज जो ऑक्शन भी करते हैं लाइव, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी उनका ऑक्शन करने का प्लान है या नहीं है इस बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन उन लोगों के स्टॉल होंगे और वहां पर आप अगर कोई चीज अपनी ऑक्शन के लिए देना चाहते हैं कभी भी आगे फर्दर फ्यूचर में, क्योंकि रेगुलर ऑक्शन होती है उनकी, तो वहां पर वो सबमिट भी करेंगे ऑक्शन के लिए। कोई भी आइटम आप उनको दे भी सकते हैं। और अगर आपको अपनी आइटम्स की वैल्यू लगवानी है, कोई भी चीज अगर आपके पास कलेक्शन है पुराना, उसको सेल करना है, परचेज करना है या वैल्यू लगवानी है, तो वहां पर काफी लोग होंगे और एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे जिनको उस बारे में पूरा एक्सपीरियंस होगा और आप उनसे उस आइटम्स की वैल्यू भी लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कलेक्शन अगर करना है तो किस तरीके से आपको कलेक्शन करना है, किस तरीके से आप अपने आइटम्स को सही तरीके से रख सकते हैं, सेफ करके रख सकते हैं, उसकी ग्रेडिंग करवा सकते हैं कि क्या क्वालिटी है, वो चीज ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ग्रेडिंग की भी कंपनी वहां पर ग्रेडिंग करने के लिए आ रही है, जो वहां पर आपके आइटम्स को सबमिट करते हैं और कुछ दिन बाद वो ग्रेडिंग करके आपको देते हैं। वो सब ऑथेंटिक होते हैं और नेशनल लेवल पर होते हैं। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट उन लोगों को सबमिट कर सकते हैं जिससे आपकी आइटम्स की ग्रेडिंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ उसमें और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जैसे मान लो आपको कोई भी कलेक्शन करना है, उसके लिए आपको फाइल, फोल्डर, स्टिकर या एसेसरीज, कोई भी चीज आपको चाहिए तो एसेसरीज के भी कम से कम 5 स्टॉल वहां पर होंगे। और बहुत सारे लोग अपने अपने नए नए कंसेप्ट बनाकर लाएंगे जो आपको सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का यूनिक डिस्प्ले भी रहेगा वहां पर, जो सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि आप देखिए कि किस तरीके से उन लोगों ने एक एक चीज को संभाल के रखा है और कितना रेयर कलेक्शन उन्होंने एक एक करके इकट्ठा किया है और उसको डिस्प्ले भी करेंगे। उसके साथ साथ वहां उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए भी कुछ लोग रहेंगे कि जो वहां पर आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे कि क्या चीजें वो क्यों उस डिस्प्ले कर रहे हैं वो, और वो कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। एक एंगल इस फील्ड का और भी आता है, वो है इन्वेस्टमेंट का। शौक के साथ साथ इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चीज बहुत रियलाइज करेंगे कि अगर मान लो चांदी का एक सिक्का जिसकी वैल्यू सिर्फ 1 रुपए थी, इतने टाइम में लगभग 75 साल में उसकी वैल्यू अब 1000 रुपए की है। तो आप किस तरीके से इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो वैल्यू आपकी टाइम टू टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि इसमें डिमांड एंड सप्लाई। जो भी पहले पहले पुराना टाइम था जिसके अंदर सोशल मीडिया नहीं था, मैन टू मैन सारा होता था, वो स्लो प्रोसेस था। आज की डेट में ये सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं और एक छोटी सी बात हमारी अगर हम कोशिश करते हैं
तो लाखों लोगों तक एक ही बार में पहुंच जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये इन चीजों की डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। तो जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेंगे। अगर आप एज ए इन्वेस्टर भी सोचते हैं तो आपका एग्जीबिशन में आना उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जजमेंट हो जाएगा कि 20 साल पहले अगर किसी कॉइन की वैल्यू 200 रुपए थी और वो आज की डेट में 5,000 रुपये हो गई है या 3,000 रुपये हो गई है, तो किस तरीके से इनके प्राइस में हाइक आता है, रेट बढ़ते हैं, किस चीज की डिमांड होती है, कौन सी चीजें बहुत कॉमन होती हैं। और दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले भी हर वीडियो में बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिर्फ चीटिंग फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती हैं। जैसे वैष्णो देवी का 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का, जिसकी वैल्यू 5 रुपए और 10 रुपए ही है, उसमें कोई प्रीमियम कभी नहीं मिलता। तो वो चीजें लेकर ना आए। अगर आप लेकर आते भी हैं तो आपको सब अवॉइड करेंगे कि भाई हम नहीं लेते। इसके साथ साथ रनिंग कंडीशन के 786 के नोट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ 786 एंडिंग में रनिंग कंडीशन में 10 रुपए से बड़ा नोट कोई भी होगा, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 20 रुपए का, अगर उसमें एंडिंग 786 है और वो रनिंग कंडीशन का है तो वो भी वहां पर सेल नहीं होंगे। जो 1 रुपए और 2 रुपए में 786 एंडिंग में है, उसकी वैल्यू फिर भी आपको 50 रुपए से 200 रुपए तक मिल सकती है, लेकिन बड़े नोटों में एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनके पास एंडिंग 786 के 100 नोट, 500 नोट, 500 वाले अगर वो 500 नोट रखते हैं तो आप सोचिए कि उनके पास 2.5 लाख रुपए वो यूज नहीं हो पा रहा है और वो ब्लॉक करके बैठे हैं कि भाई इसकी वैल्यू होगी, जबकि 500 रुपए में एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर आकर मिलेंगी। और एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि वहां पर किसी तरीके का कोई एंट्री चार्ज नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ आना है। आप एक के बदले 10 लोगों को लेकर आ सकते हैं अपने साथ, जो लोग समझते हैं उस चीज को। और खास तौर से मेरी रिक्वेस्ट आपसे सबसे ये रहेगी कि बच्चों को लेके आइए, क्योंकि बच्चों को उसमें सीखने का बहुत मौका मिलता है। और अगर आप कलेक्शन करते हैं तो इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट एज ए हॉबी भी बढ़ता है और इसमें आपको नॉलेज भी बढ़ती है और एक बहुत अच्छा आने वाले टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर बच्चों को लेकर आते हैं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आने वाले टाइम में उसका वो फायदा उठा पाएंगे और उनको नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए ये हम एग्जीबिशन करते हैं। दिल्ली में ये हमारी 15वीं एग्जीबिशन है। ऑलरेडी हम 14 एग्जीबिशन कर चुके हैं और इस बार हमने वेन्यू इसीलिए चेंज किया है कि साउथ दिल्ली के बहुत सारे लोग जो इंदिरा गांधी स्टेडियम नहीं आ पाते थे, उनके लिए काफी दूर होता था। तो इसलिए हमने ऐसा एरिया सिलेक्ट किया है जहां पर हमने जितने भी लोग वहां पर आएंगे, तो अगर वो दिल्ली से बाहर के हैं तो उनका रुकने का भी अरेंजमेंट है। वहां पर लगभग 140 रूम है, जिसमें 200 और 250 लोग रुक सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने काउंटर बुक किया है या आप किसी तरीके से डीलर हैं या आपने स्टॉल लिया है तभी आपको रूम मिलेगा। वो रूम की बुकिंग भी हमने सबके लिए ओपन रखी है कि सब लोग वहां पर रुकने के लिए अपना रूम बुक कर सकते हैं। 3 दिन के लिए आप चाहे 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए चाहे 1 दिन के लिए वहां पर अपना रूम बुक कर सकते हैं। तो हम हर अपनी वीडियो के साथ एक गूगल फॉर्म अटैच कर रहे हैं। उस गूगल फॉर्म में पूरी की पूरी डिटेल होगी कि किस तरीके से आप गूगल फॉर्म भर के उसके अंदर अपना रूम बुक करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो उसके बाद जब आपका उसमें गूगल फॉर्म में नंबर होगा तो हम उसके हिसाब से आपसे कोऑर्डिनेट करके आपका रूम बुक कर देंगे। एक चीज और भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी फैसिलिटीज आपको देने के लिए एक नया गूगल फॉर्म हमने स्टार्ट किया है, जो हमारी हर वीडियो के एंड में होगा। उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। और एक बेनिफिट आपको और भी है, क्योंकि हम लोगों के पास जितने भी आपके व्हाट्सएप आते थे उस व्हाट्सएप का हम जवाब नहीं दे पाते थे, तो गूगल फॉर्म के थ्रू हमने उसमें प्रोविजन रखा है कि आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उसके बाद हम अपनी तरफ से ड्यूटी हमारी ये रहेगी कि आपसे कांटेक्ट करके आपको व्हाट्सएप करेंगे। उसमें आप ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर आप सेलर हैं, आपको कॉइन सेल करने हैं, आपको कॉइन परचेज करने हैं, या आपको नॉलेज के लिए कुछ करना है, या कोई भी दूसरा आपको एसेसरीज की रिक्वायरमेंट है, या आप अगर रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो ये सारी ऑप्शन उसमें है। तो जैसे भी आप गूगल फॉर्म उसमें फिलअप करके सबमिट करेंगे तो ये गूगल फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। फिर जैसे जैसे आपकी जो जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना कलेक्शन पूरा करने के लिए एग्जीबिशन में आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
थैंक यू। दोस्तों ये QR कोड हमने इसमें यूट्यूब